भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान
संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है भगवान हमारा साथी है।
नूर पाया था उन नैनन में ओ। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में ओ। एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। इत्थे दर्शन होंदे हैं, दीदार बड़ा सोहना है। दीदार बड़ा सोहना है, परिवार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मैनू सारे पुछदे हैं, मेरे संगी ते साथी, जिन्हें एक बार देख लई मेरे सतगुरु दी झांकी। किते ढूंढ के लियाना है, ये लाल बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मैनू आपे नहीं मिलिया, सतगुरु ने मिलाया है। इत्थे मिलने दा मैनू रास्ता सतगुरु ने दिखाया है। मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। ये मान सरोवर है, इथे मोती मिलते हैं। कई जन्मा के बिछड़े प्रेमी इस दर पे मिलते हैं। ये घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है। इते रोज दशहरा है, इते रोज दिवाली है। इते तन मन रंग देते, रंगदार बड़ा सोहना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। ओम शांति। आज वृक्षपति शिव बाबा
हम बच्चों को नई सतयुगी दुनिया, जहाँ अविनाशी सुख होगा, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, जिस सुख का गायन है, वर्णन है, तो बाबा हम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं और बच्चों को इस सुहावने संगम युग पर, जबकि बाप और बच्चों का कल्प बाद ये मिलन होता है, ये अद्भुत मिलन मेला, जिसको संगम युग, कल्याणकारी युग, हीरे तुल्य युग, जब भगवान हम बच्चों से मिलने आते हैं, तो उस सुख को अति इंद्रिय सुख कहा जाता है। तो बाबा कभी कभी कहते हैं कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। जो गुप्त युग है, सारी दुनिया इसके बारे में जानती ही नहीं है, न भगवान को पहचानती है, न समय को पहचानती है। तो बाबा हम बच्चों को अविनाशी सुख की दुनिया में भेजने के लिए इस संगम युग पर पढ़ाई पढ़ाते हैं। और सारी भागवत वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, इस समय देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर एक बाबा को याद करो, क्योंकि वहाँ के संबंध तो कितने सुखदायी होंगे। खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, न रोग होगा, न दुख होगा, न चिंता होगी, न परेशानी होगी, न कोई व्याधि होगी, हर प्रकार का सुख होगा। तो बृहस्पति की दशा तो अपने आप में सबसे शुभ मानी जाती है। और सारा ज्ञान भी बाबा के पास ही है, और बाबा ही जब आते हैं तो हम बच्चों को सब राज समझाते हैं। तो आज की मुरली 22 जुलाई 2021 के बाबा के महावाक्य हैं, जो हम सभी सुनेंगे। मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। क्या कहा बाबा ने? वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती? उनकी निशानी क्या होगी?
अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती और उनकी निशानी क्या होगी? बताइए। अगर बृहस्पति की दशा अच्छे से बैठी होगी तो फिर उत्तर भी आ जाएगा। उत्तर है, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। कौन से बच्चों पर? जो जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते हैं। उनके ही सुख का गायन है कि अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। कभी खुशी कभी गम ऐसा नहीं होगा, वो सदा खुशियों में नाचते रहेंगे। आज का गीत है ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने ही खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा जाता है वृक्षपति डे।
जिसको मिलाकर कहा है बृहस्पति। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। न सिर्फ गुरुवार परंतु सतगुरुवार। बंगाल में बहुत मानते हैं। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे, उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। तो वृक्ष का बीज वृक्षपति। तो यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है, बाकी जो वृक्ष होते हैं उनका बीज नीचे होता है, लेकिन यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनका बीज परमात्मा ऊपर में है। तुम जानते हो हम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सतयुग को कहा जाता है अविनाशी सुख धाम। क्या कहते हैं? अविनाशी सुख धाम। कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुख धाम। अभी दुख धाम का विनाश होना है। सुख धाम अविनाशी है, आधा कल्प चलता है। जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में यह पॉइंट्स मुख्य समझाने की हैं, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बरोबर यह ज्ञान है। अगर ज्ञान है तो सत्य ज्ञान वही है जो भगवान ने स्वयं आकर दिया। बरोबर यह है ज्ञान। अब बाप यह ज्ञान देते ही हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया के बीच में फिर यह प्रायः लोप हो जाता है। देवताओं को यह ज्ञान नहीं होता है। पढ़ाई पूरी हुई, डिग्री मिल गई, फिर तो पढ़ाई की ज़रूरत नहीं ना। तो देवताओं को यह ज्ञान नहीं होता है। अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही ना आए। अगर सतयुग में ये चक्र का ज्ञान हो और ये ज्ञान हो कि ये सृष्टि चक्र ऐसे ऐसे फिरता है, सतयुग के बाद फिर त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा और धीरे धीरे हम सब नीचे उतरते आएंगे। तो फिर राजाई में मजा ही ना आए। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, आ तो जाता है ना कभी कभी, अरे फिर कल्प के बाद फिर यही सीन रिपीट होगी, फिर ऐसे ही होगा। तो कभी कभी बच्चे सुस्त भी हो जाते हैं। क्या राजाई लेकर फिर हमारी यह हालत होगी? परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है, चक्र को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है यह तुम बच्चे जानते हो। यह है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है, सेक्शन सबका अलग अलग है। यह बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होंगी कि मूल वतन में कैसे आत्माओं का झाड़ है, सेक्शन सबका अलग अलग है। यह बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होंगी। कोई शास्त्रों में तो यह लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी हैं।
अविनाशी हैं, कब विनाश को नहीं पाते। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। वह समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा अविनाशी है, जिसमें सारा पार्ट नूंधा हुआ है। यह चक्र का नॉलेज कोई शास्त्र में नहीं है। भल कहाँ कहाँ स्वास्तिका भी दिखाते हैं। चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर देते हैं जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र हैं 4। जिसको पता है वो उत्तर लिखे। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र हैं 4। सतयुग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता नहीं, न वहाँ कोई धर्म शास्त्र होता है। यह सब द्वापर से शुरू होते हैं, फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत, द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ। हर युग के संगम पर नहीं होता है। कल्प में एक ही बार भगवान आते हैं, जब कलयुगी दुनिया का महाविनाश और नई सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य करना है। बीच में आ जाएं तो फिर वो चक्र तो पूरा ही नहीं होगा। और बाबा तो अंत में ही आते हैं, क्योंकि सबको वापस घर ले जाना है। नहीं कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। यह संगम का सुहावना समय है, जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। यह है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। वो एक ही बार होता है। यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं, फिर क्या कहते? गंगा पतित पावनी है। तो उसमें गंगा और यमुना, बीच में एक सरस्वती की धार है, उसी को संगम कहते हैं। तो बाबा ने कहा यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है। यह है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं, उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्रों में है नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? माम एकम याद करो। माम एकम, मुझ एक को याद करो। देह के सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं? आत्माओं को। इसको कहा जाता है जीते जी मरना, जो संगम पर ही होता है। जीना भी है और पुरानी दुनिया से मरना है और भगवान के साथ जीना है, क्योंकि आत्माओं और परमात्मा का मिलन तो इसी समय होता है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। शरीर छूटा तो देह के सब संबंध, पुराने जन्म की स्मृति सब खत्म हो जाती है।
बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध हैं वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। यहाँ जीते जी मरना है, तोड़ निभाना है। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी। तो जितना जितना कट निकलती जाएगी उतना उतना फिर खुशी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आत्मा हल्की हो जाएगी। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो क्या होगा। अब बाबा मिल तो गए हैं, याद करने की क्या दरकार है जरूरत। तो बाबा ने कहा अगर कम याद करेंगे तो क्या होगा, कट भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी। फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, लिखिए जरा। कट भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी और पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस संगम का ही गायन है गोप गोपियों के अति इंद्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के। तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। ऐसा नहीं बाप को भी याद करें और सबको भी याद करें, ऐसा नहीं होगा। सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं पड़ता है, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया, यह देवाला निकला। भारत में भी जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है। इसको देवी देवता धर्म, उसकी आत्माएं जो आदि में थी, इस समय ग्रहण लगा हुआ है। राहु की दशा बैठती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। सतयुग में तो नहीं गाएंगे। जैसे ही देवताएं वाम मार्ग में गए तो फिर पूजा करने लगे, आरती करने लगे, ये सब गाने लग गए। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। बाप भी समझाते हैं, तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। जिसने जिसने उत्तर लिखा चेक करें कि क्या लिखा था। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु यह अपने धर्म को नहीं जानते हैं। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वहाँ भी समझा सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वह तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं,
साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं, तो मानेंगे कैसे? जब लिया ही नहीं है तो स्मृति भी नहीं आएगी। शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, रुद्र यह ज्ञान यज्ञ रचते हैं। है तो शिव वही गीता ज्ञान यज्ञ है, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर न सके। यह बेहद का यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। बाकी तो वह सब हैं जिस्मानी यज्ञ। कितना रात दिन का फर्क है। बाप कहते हैं यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। विनाश भी होना है। मंगल मिलन मेला भी मनाना है इसी समय, और विनाश भी होना है। ये यज्ञ रचा ही इसलिए है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए। नरक का जरूर विनाश चाहिए। राजस्व अश्वमेघ अक्षर भी ठीक है। घोड़े को स्वाहा करते हैं। वास्तव में तुम्हारा यह रथ है। क्या नाम है इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का? अश्वमेघ। राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो अश्व माना घोड़ा। वास्तव में तुम्हारा है यह रथ। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं। उनकी भी कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारी अवस्था बहुत अच्छी है, फिर चलते चलते लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे, बताइए? हम ही सबकी कहानी है ना। हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है, फिर चलते चलते लिखते हैं बाबा हम तो मूंझ गए हैं। पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। अनुभव करते हैं, फील करते हैं। शुरू में जब बाबा के बच्चे बनते तो कितनी खुशी होती, कितना उमंग उत्साह होता, फिर चलते चलते मूंझ पड़ते। क्योंकि जब छोटा होता है बच्चा तो बाप की गोद में होता है, और जब थोड़ा बड़ा होता है तो भागने लगता है। इधर का सुना उधर का सुना, खेलने गया, चोट लगी। फिर जब चोट लगती है तो थोड़ा दुखी होता है, रोता है। यहाँ भी ऐसे है, बाबा की गोद में जब तक हैं तब तक तो कितना खुश हैं। फिर बाबा कहते बच्चे चलो थोड़ा आगे बढ़ो, तो फिर पेपर भी आने लगते, कुछ विघ्न भी आने लगते, तो फिर घबरा जाते हैं। तो यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहाँ तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं, इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वह है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं, इनमें कुछ भी फायदा नहीं उन यात्राओं में। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे, फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। कितना अच्छा गीत है। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होंगी भक्ति में। कहाँ न कहाँ मनुष्य जाते जरूर हैं। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं। पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है, सतगुरु एक ही है, सर्व का सद्गति दाता, सिवाय एक सतगुरु के और कोई गुरु नहीं। सब गुरुओं में गुरु महान, सच्चा सतगुरु शिव भगवान। तो अब जब वो आ गए हैं, हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? सर्व का सद्गति दाता, सिवाय एक सतगुरु के और कोई गुरु नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सद्गति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। फिर तुम पुजारी दुखी बन जाते हो। कब? पूज्य बनाया, राज्य भाग्य दिया, और जैसे ही वहाँ राज्य भाग्य पूरा हुआ, फिर पुजारी बन गए, पूज्य से पुजारी बने, फिर दुखी हो गए। यह भी अभी पता पड़ा है।
पता सब कुछ अब पड़ा है, सच्ची बातें। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। बस दुख शुरू। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। उनकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को भी थोड़े ही समझ में आता था कि क्या है, ऐसे ऐसे चित्र क्यों हैं। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे। तो समझते थे कि देवताएं भी विकारी थे। देवताएं तो विकारी नहीं थे, लेकिन चित्र ऐसे देखते हैं तो समझते हैं कि देवताएं भी विकारी थे। तो जब देवी देवता थे तब तो विकारी थे ही नहीं ना, और विकारी बने तो फिर वो देवी देवता कहाँ हुए। यह लिखा हुआ है, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ड्रेस भी देवताओं की दी है। चित्रों में जो दिखाया है वो ऐसा ही दिखाया है। यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं है। बाप का तो अनुभवी रथ है ना। बाबा ने जो रथ लिया वो भी अनुभवी है। खूब भक्ति की, 12 गुरु किए, तो बाबा ने अनुभवी रथ लिया। तुम बच्चे अब समझ रहे हो, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम जो पहले अलग हुए हो, फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं हैं, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गया। राजाई आदि कुछ नहीं दिखाई है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है ये भी पता नहीं। श्री कृष्ण की इतनी महिमा और उनके माँ बाप की इतनी महिमा नहीं है, क्यों ये भी पता नहीं। क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण तो संपूर्ण पावन है, आत्मा भी पावन और जन्म भी पवित्र। लेकिन उनके माता पिता, उनका जन्म तो पवित्र नहीं है ना, तो उसको संपूर्ण पावन कैसे कहेंगे। भल कृष्ण का जन्म तो निर्विकारी है। इसलिए क्या दिखाते हैं कि कृष्ण की महिमा इतनी ज़्यादा है और कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ नहीं दिखाते। राजाई आदि कुछ नहीं दिखाते। तो फिर ऐसा क्यों है? उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है? उसका कारण यही है। अभी तुम जानते हो, इस समय कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंच पद पाया है। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल पावन बन पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। ये तो निश्चय है ना कि सतयुग में जाना है, हम ही आत्माएं जाएंगी। फिर सतयुग से त्रेता युग में पहुंचेंगे, चंद्रवंशी में।
तो हर एक अपनी अवस्था को देख, हर एक अपनी अवस्था को देख समझ सकते हो। क्या क्या समझ सकते हैं? क्या बात समझी जा सकती है अपनी अवस्था को देख कि अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे? समझ सकते हैं ना? जैसे स्टूडेंट भी समझ जाता है, एग्ज़ाम दे के आएगा, वो अपने मार्क्स खुद जोड़ लेगा, अपनी पढ़ाई से भी समझ जाएगा कि हमको क्या रिज़ल्ट आने वाली है। तो हम बच्चे भी जान सकते हैं कि अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे, हर एक समझ सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफते व दुख आता है, वह देवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते यह तो भगत आदमी है, ठगी थोड़े ही करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। किसके पास जाते हैं? साधु सन्यासियों के पास जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि मनुष्य तो समझते हैं कि ये भगत लोग हैं, ठगी थोड़े ही करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो, कैसे बच्चे कहे होंगे, तुम्हारे में भी बहुत हैं जो बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो। क्या करो? अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो। क्या करो? उसमें क्या नोट करें? नोटबुक में हम सारे दिन में कितना समय याद में रहते हैं। मनुष्य तो सारे जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं। तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है। तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है। अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाश ही नहीं होंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। विकर्म विनाश नहीं होंगे फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो अच्छा पद मिलेगा। मोचरा माना सजा। मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना, वह क्या काम का? धर्मराज का मोचरा न खाए, बेइज्जती न हो, यह पुरुषार्थ करना है। क्या? कि धर्मराजपुरी में धर्मराज के डंडे न खाने पड़े, बेइज्जती न हो। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है। तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। तुमने यह किया था, याद है? प्रूफ सहित दिखाएंगे। अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं
जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुक्कड़ मिला, उससे क्या फायदा। मोचरा तो नहीं खाना चाहिए। अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का। प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, आय व्यय का ब्यौरा, कितना खाता जमा हुआ और कितना माइनस हुआ, क्या क्या गलत कर्म करे, क्या क्या पुण्य कर्म किए। तो पुण्य कर्म तो याद रहते हैं, पाप कर्म भूल जाता है। कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बाप कहते हैं तुम भी व्यापारी हो। कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना। चलो, विनाशी धन नहीं है तो तन और मन तो है, करो व्यापार। उनको शर्राफ भी कहते हैं। मट्टा सट्टा करते हैं ना। तो शिव बाबा तो सबसे बड़ा सौदागर है। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो। बाबा हम आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। कहते हैं फिर बाबा से, बाबा हम तो आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता हूँ। कहाँ यहाँ विकारी मनुष्य और कहाँ देवी देवता, तो एकदम रूप बदल देता हूँ। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। देखो बाबा कैसे कहते हैं। हम बच्चों को भी इतने नशे और निश्चय से अंदर खुशी होनी चाहिए। तुम वैकुंठ में भी देखते हो, तुम जानते हो यह मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी बाबा ने बताया, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना। तो एम ऑब्जेक्ट तो यही है इस पढ़ाई का, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धम्मचक्र मचाएंगे, तो अपना पद ही भ्रष्ट कर लेंगे। पुरुषार्थ भी नहीं किया, यज्ञ में विघ्न भी डाला, धम्मचक्र मचाया, निंदा और ग्लानि कराई शिव बाबा की, ऐसा कर्म किया, तो फिर अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। लिखिए, आज की मुरली से धारणा का सार क्या होगा, धारण करने की पॉइंट्स कौन सी है, क्या करना है। आज बाबा ने मुख्य बात क्या कही मुरली में, उत्तर लिखिए। सभी भाई बहनें लिखें क्या करना है।
सुनते तो खूब हैं, लेकिन करना क्या है अब, जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो जाए, गलतियां खत्म हो जाएं, जीवन उन्नति को प्राप्त हो, भविष्य में ऊंच पद मिले, सुख की दुनिया में अच्छा पद मिले। क्या करना है? आज की मुरली अनुसार 2 पॉइंट्स होते हैं, उसमें सारा मुरली का धारणा के लिए सार आ जाता है। तो पहली पॉइंट है, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए, क्या कहा था शिव बाबा ने, डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। दूसरी पॉइंट है, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। 1 2 21 लो, 1 का 21, 1 का 21। देखो कितना सस्ता सौदा है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। अपना ही कल्याण करना है। आज का वरदान है, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। कौन से योगी भव? सहज योगी भव। तो बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है, क्या है? बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। ये बाबा की पहली श्रीमत है। बाबा के घर आते, बाबा के बच्चे बनते, पहला पाठ कौन सा पढ़ते हैं? आत्मा का। और लास्ट तक वही पाठ प्रैक्टिकल में करते रहते। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई 2 चीजों को जब जोड़ा जाता है, वैसे भी कोई 2 चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। उसकी घिसाई करेंगे, उसको काटे छाटेंगे, बराबर जब हो जाएगा तब उसको जोड़ेंगे। तो 2 चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। और साधारण शरीरधारी समझेंगे तो फिर याद टिक नहीं सकती है। याद करना है परमात्मा को। किसे याद करना है? आत्मा को। और अगर अपने को शरीर समझते हैं तो फिर याद कहाँ हुई यथार्थ? याद तो हुई नहीं। तो आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे, नहीं तो मुश्किल योगी हैं।
कभी कच्चे योगी, कभी पक्के योगी, कभी सुस्त योगी, कभी ठंडे योगी। योगी तो हैं लेकिन ये सब प्रयोग करते रहे, अच्छे प्रयोगी बने। करके देखो, आनंद आता है। तो क्या कहा शिव बाबा ने, इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। इसीलिए कहा जाता है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन स्पीच। तो जो हमारे कर्म हैं वो प्रमाण होते हैं कि आत्मा कैसी है। कर्म के आधार पर ही तो जाना जाता है। तो कर्मों की ध्वनि ज़्यादा गूंजती है। बोल तो बोल दिया, लेकिन कर्म हमारे कैसे हों, जिसमें क्या होना चाहिए, शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता हो। तो आज हम सब ने बाबा की मुरली सुनी। बाबा ने कहा क्या करो, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। करो तो एक बार, देखो सतयुग में तो जो मिलेगा वो मिलेगा ही, लेकिन यही संगम युग ये वरदानी वेला है। क्योंकि पहला जन्म तो यही है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कुल मिला के कितने जन्म होते हैं? 83। तो एक तो ये है ना अलग, जब शुरुआत हुई 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म, 21 जन्म, 42 जन्म। तो फिर अपने इस संगम युगी अलौकिक जीवन को अच्छे से अति इंद्रिय सुख में, भगवान के साथ मिलन मनाने में, खुशियों से अपने खजाने भरने में, ये जीवन अद्वितीय है। इसका पूरा लाभ लेना है। चलो, अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव मामे कम के तार, मन मना भव मामे कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में।
से सजी हो भोग की थाली। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में।
वचन